कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दासी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयतराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्वधामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंदी छोड़ की वाणी के जिज्ञासु हंसो, प्रतिदिन मैं आपको गरीबदास साहिब और बंदी छोड़ सतगुरु सत्य पुरुष कबीर साहिब के संबंध में कोई रचना, कोई पाठ, राग, रमैनी, साखियाँ, उनके जीवन से संबंधित कोई दिव्य लीला या पंथ से संबंधित कोई बात, वार्ता जरूर बताता। हजारों की संख्या में भक्त लोग जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं वो मेरा उत्साह वर्धन करते हैं। मेरी भी भक्ति हो जाती है और आप लोग भी भक्ति में सहायक हो जाते हैं, भागी बन जाते हैं। तो फेसबुक के माध्यम से बंदी छोड़ साहिब की वाणी के ज्ञान का प्रचार प्रसार और जीवों के कल्याण का ये महानतम कार्य जारी है। छतरी साहिब जो कि परम धाम छुड़ानी धाम। आज दिन में किसी प्रेमी भक्त ने मुझे, पूर्णिमा का दिन है, बहुत हंस आते हैं, सतगुरु के प्रेमी आते हैं, मुझसे आग्रह किया कि महाराज जी आप शब्द भी सुनाया करो। शब्द तो मैं सुनाता रहता हूँ, पहले भी बहुत सुनाए और कई साल तक सुनाता रहा। बहुत से शब्द याद भी थे। अब उम्र के साथ साथ कुछ शब्द, कुछ राग, कुछ भजन, थोड़ा सा यादाश्त में भी फर्क तो पड़ता जाता है। ऊपर से पिछले 6 महीने से गला साथ नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों, मौसम है या कोई वातावरण में दूषित होने की संभावना है। तो उस भक्त ने कहा कि महाराज जी परसों आप गए थे नजफगढ़ में, छुड़ानी धाम के ही रामधन मास्टर जी के अखंड पाठ पर आपने पाठ किया, अरदास की, प्रवचन किए। वहां पर छुड़ानी धाम के पंडित रोहतास जी ने, बिल्ले पंडित जी ने शब्द सुनाया था, सारा जग रोगी आए। तो आप आज पूर्णिमा पर वो भजन सुनाए। प्रेमियों, शब्द तो बहुत से याद हैं, पहले ज्यादा याद थे, अब कम याद। ये शब्द सबसे पहले बहादुर वाले पूजनीय स्वामी बनवारी दास जी ने मेरे को करीब 35 साल पहले याद कराया। सतगुरु कबीर साहिब का शब्द है और मैंने बहुत बार मंच पर छतरी साहिब में सत्संग में गाया भी है। अचानक फरमाइश आ गई, मेरे को पूरा शब्द याद नहीं आ रहा था। तो आज मैंने बहादुरगढ़ में रहने वाले छुड़ानी गांव के मूल निवासी सतगुरु जी की वाणी और शब्दों के बहुत अच्छे पाठी और गायक जिनके स्वर में बहुत मधुरता है, औज है, उनसे मैंने फोन पर
निवेदन किया और पंडित जी ने मेरे को वो शब्द फिर से याद करा। फिर भी मैंने लिख लिया कि कहीं भूल ना जाऊं। वैसे जो कबीर साहिब के शब्द हैं, जिनमें ज़्यादातर कहें तो कबीर सुनो भाई साधो, ये आता है। मेरा अपना अनुमान है कि ये शब्द जो हैं सदगुरु कबीर साहिब के मूल शब्द से हटकर थोड़े बदलाव के साथ सदगुरु के प्रेमियों ने समय समय पर अपनी शैली में, अपने इलाके की भाषा में, अपने ढंग से इनमें कुछ न कुछ बदलाव जरूर किए, लेकिन फिर भी ये सारे शब्द बड़ी प्रेरणा देते हैं, बड़े मनमोहक हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। और जहाँ सदगुरु कबीर के मुख से निकला हुआ, गरीबदास साहिब के श्री मुख से निकला हुआ कोई वाक्य भी सुन ले तो कल्याण निश्चित है। तो आइए शब्द को सुनाने का प्रयास करता हूँ। शब्द के भाव क्या है कि सारा संसार के जीव बहुत बड़ी जेड़ में, और ये जेड़ है 84 के बंधन की। काल का पंजा है, काल का पहरा है। तो ऐसे सब जीव जो एक रोगी की तरह हैं और कैदी की तरह, कैदी भी हैं और रोगी भी हैं। देखो दो परेशानी है। तो इनसे कौन बचाएगा? इनसे बचाने वाला है सदगुरु। अब बहुत से लोग कह देते हैं कि महाराज जी सदगुरु कौन है? आज छुड़ानी धाम के मेरे प्रिय शिष्य, वरिष्ठ शिष्य रामेश्वर भगत जी पूछ रहे थे कि महाराज जी सब लोग सदगुरु लगाते हैं, सदगुरु है कौन? अब लोग अपने हिसाब से तय करते हैं। मैं तो तय नहीं करता, मैं सच्चाई जानता हूँ। सदगुरु है कबीर साहिब, उनके अवतार गरीबदास साहिब, और लिख कोई भी लो, बंधन तो कोई है नहीं। तो ये जो शब्द है, ये जो भजन है, इसका मूल पाठ ये है कि कैद से और रोग से छुड़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ सतगुरु। वो बंदी छोड़ भी है, वो वैद भी, हमारे को बांटने वाला भी वही, पूर्ण मुक्ति देने वाला भी वही। और जिसने उस वैद को नहीं जाना, वैद को नहीं पहचाना, वैद के पास पहुंचने का प्रयास नहीं किया, वैद की बात नहीं मानी, तो कैसे वो व्यक्ति भला चंगा हो सकता है? तो इस शब्द में क्या है, जो कबीर साहिब का शब्द है कि सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुर वैद न जाना। सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुर वैद न जाना। जानना जरूरी है, मन में जिज्ञासा हो, पिपासा हो, मुमुक्षु बनो, अपने कदम उधर को बढ़ाओ, उसके बताए अनुसार मर्यादा पूर्वक नाम का जाप करो, उसके सिद्धांत पर चलो, हर प्रकार की ज्ञान उपासना से बचो, मूल को सींचो। तो इस शब्द में क्या लिखा है? सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुर वैद न जाना। सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुर वैद न जाना। 84 लाख जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ा हुआ जी, ये तो सबसे बड़ा रोग है। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा रूपी खांसी। बीमार है, बार बार जन्म, बार बार मरण, और हर जन्म में तृष्णा बढ़ती जाती है।
इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे किसी को खांसी हो जाए, रुकने का नाम ना ले, ना उसको खाने देना, पीने देना, सोने देना, और फिर ऊपर से लोभ और मोह, ये बहुत बड़े विकार है। लोभ और मोह रूपी डोरी हमारे गले में बंधी हुई है। ये डोरी नहीं, काल की फांसी। तो कबीर साहिब ने कहा, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा रूपी खांसी, लोभ मोह की डोरी गल में पड़ा, काल की फांसी, सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुर वेद न जाना, सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुर वेद न जाना। देखा देखी भेड़ चाल है, वो वहां जाता है, वो वहां जाता है, परख नहीं करते। जो तत्व ज्ञान है उसको नहीं जानते। तो सदगुरु जी ने बड़ा कटाक्ष किया है। देखा देखी गुरुमुख होगे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरुमुख होगे, किया न तत्व विचारा। विचार नहीं कर। गुरु चेला दोनों के सिर पर जम मारे पैजारा, सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुर वेद न जाना, सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुर वेद न जाना। एक दूसरे की रीस करके आप गुरुमुख तो हो गए, लेकिन कहाँ पर क्या ज्ञान मिलता है, कैसा ज्ञान मिलता है, इस बात पर विचार नहीं करते। साचे सदगुरु का नाम जपना है, आग उपासना से बचना। साचा सदगुरु है कबीर गरीबदास साहब। जैसे कोई अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति की बांह पकड़कर कहे, चल मैं तेरे को रास्ता बता दूं, रास्ते में खड्डा आएगा तो दोनों गिरेंगे, क्योंकि दिखता तो किसी को है नहीं। तो ऐसे ही संसार की रीस में पड़कर नाम नहीं लेना चाहिए। सच्चे सदगुरु के मार्ग पर चलना है तो सही जगह पर आना है। कबीर साहिब ने क्या कहा, साचा सतगुरु कोई न ध्यावे, झूठा जगपति आया, साचा सतगुरु कोई न ध्यावे, झूठा जगपति आया। अंधे बाह गही अंधे की, मार्ग कौन बताया, सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुर वेद न जाना, सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुर वेद न जाना। आप लोग सीरियल देखते हो, कथा पढ़ते हो, कथा सुनते हो। रावण और श्री राम के युद्ध में लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। वैद्य जतन कर चुके, मूर्छा टूटी नहीं। श्री राम जी विह्वल हो गए। छोटा भ्राता, सच्चा भ्राता, अगर मूर्छा ना टूटी तो मृत्यु निश्चित है। उनके परम सेवक, उनके परम दास बलि हनुमान जी अपनी दास भक्ति, गुरु भक्ति, परमात्मा भक्ति का परिचय देते हुए कहने लगे,
मैं जा रहा हूँ और संजीवन बूटी लेकर आऊँगा, क्योंकि वैद्य ने बता दिया सिर्फ और सिर्फ संजीवनी बूटी जो है उससे ही मूर्छा दूर हो सकती। आप लंका के नजदीक हैं, लंका में हैं और संजीवनी बूटी पहाड़ पर है हिमालय में, हजारों किलोमीटर दूर। लेकिन हनुमान जी को दिव्य शक्ति प्राप्त थी, समुद्र को लांघ कर उड़ते हुए हिमालय में जा पहुंचे। समस्या ये थी कि संजीवनी बूटी को परख नहीं पाते, ये संजीवनी बूटी है या ये वाली है या ये वाली। लेकिन गुरु की आज्ञा में रहना था, परमात्मा की आज्ञा में रहना था। जिस पहाड़ पर संजीवनी बूटी के लक्षण थे वो पहाड़ ही उठा लिया और पहाड़ ले जाकर परमात्मा के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में रख दिया और वैद्य जी को बोल दिया अपनी संजीवनी बूटी ढूंढ। वैद्य जी को तो पता था संजीवनी बूटी का लेप लक्ष्मण जी के सारे शरीर पर, हर अंग पर लगा दिया और मूर्छा दूर हो गई, भले चंगे हो। कथा है, आपने सुनी। अब ना तो आपके पास हनुमान जैसा भक्त है, ना आप हिमालय में जा सकते हैं, भले ही हेलीकॉप्टर और वायुयान हो, और विकार रूपी मूर्छा हर जीव पर है। अगर इसको तोड़ने का प्रयास नहीं किया तो शरीर की मृत्यु तो निश्चित है और फिर 84 लाख जूनी जन्म का चक्कर तैयार है, जो सबसे बड़ा रोग है। तो आ जाओ वैद्य की शरण, और वो वैद्य है सतगुरु। आपको ना तो हनुमान जैसा दास चाहिए, ना हेलीकॉप्टर चाहिए, ना हिमालय में जाना, ना पहाड़ उठाकर लाना, सिर्फ और सिर्फ सच्चे गुरु सतगुरु कबीर गरीब साहिब की वाणी की, उनके सिद्धांत की शरण में आ जाओ। सतगुरु का जो शब्द है वही तो संजीवनी बूटी है, और वो अंगों पर नहीं लगेगी, वो तो आपके रोम रोम में समाएगी। तब जाकर ये मूर्छा टूटेगी, आप पूर्ण मुक्त हो। तो सतगुरु कबीर साहिब ने इस शब्द की अंतिम कली में क्या लिखा है, शायद एक कली मेरे को याद नहीं आ रही, तो अंतिम कली में लिखा है कि सतगुरु शब्द संजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे। सतगुरु शब्द संजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, बोर न भोजल आवे। सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुरु वेद न जाना। सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुरु वेद न जाना। सतगुरु शब्द संजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे। सतगुरु शब्द संजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे। कहते कबीर सुनो भाई साधो, बोहर न भोजल आवे। सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुरु वेद न जाना। सारा जग रोगिया रे, जिसने सतगुरु वेद न जाना। प्रेमी जनों, मैंने आज अभी कुछ समय पहले पंडित जी को फोन किया, पंडित रोहतास जी को। उन्होंने बताया, मैंने मोटे मोटे पॉइंट लिख लिए। फिर मेरे को याद भी आ गया, क्योंकि बहुत बार ये शब्द उच्चारण किया है। पंडित जी को मैंने कहा कि आप जैसा मधुर गला तो मेरा नहीं है, लेकिन सतगुरु के शब्द को गाना, सुनना, सुनाना एक बहुत बड़ा
सतगुरु की कृपा प्राप्त करने का साधारण आसान सा सबसे बेस्ट तरीका है, चाहे आप करो चाहे मैं। तो प्रेमियों, सतगुरु के शब्द का जाप, श्वासा जाप, नित्य जाप, और गरीबदास महाराज जी ने आपके लिए बहुत सरल उपाय बता दिया। नाम उठते नाम बैठते, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम से लागवे। हमारी तमाम वृत्तियां वो सब कामों में बिना प्रयास के लग जाती है। थोड़ा सा प्रयास करो, इन वृत्तियों को सतगुरु के शब्द में लगाओ, आपके वारे न्यारे सुख, शांति, यश और फिर मुक्ति। कितने पदार्थ और फिर मुक्ति, इतना सस्ता सौदा कोई नहीं। आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आप पार हो जाओगे। छतरी साहेब चुनानी धाम की शरण में आओ। ये परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा का परम धाम है, जहाँ सतगुरु कबीर के पूर्ण अवतार के रूप में बंदीशोर गरीबदास साहिब अवतरित। आओ भाई, यहाँ से आकर आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपका भाव पूर्ण है तो पूर्ण रूप से सब कुछ मिले। बोलिए बंदीशोर गरीबदास जी महाराज की जय। सत साहिब।